आइए भाई आगे आइए जिनको जवाब मिला है। खुश रहिए खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। थोड़ा सा भाई साहब साइड हो जाइए, बस 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 बस। आगे इधर आइए, टूल लीजिए जिनको जगह नहीं मिला है। टूल है ना इधर? लास्ट में क्या किए थे? रिलेशन बेस्ड। ओके ओके ओके। कहीं पर रेशियो दिख रहा है किसी को? है। इतना सारा पीडीएफ होता है, ये बैच का वो बैच का। शायद हम लोग एक सवाल किए थे, है ना? आगे दूसरा सवाल लिखिएगा। उत्तम, सोनू, पंकज, पंडित, दुर्गेश, प्रिंस, ऋतुराज। चलो भाई क्वेश्चन नोट करिए सब लोग, ऑनलाइन वाले सारे विद्यार्थी भी। ओके। पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरी पढ़ाए थे आपको हम, रिलेशन बेस्ड का, है ना? एक सवाल हम लोग मात्र किए थे, लिख लिए सब लोग? देखिए देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन कहता है ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। आपको याद है व्युत्क्रम का मतलब हमने कहा था इनवर्स, उल्टा, है ना? व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए यहां पर ए व्युत्क्रमानुपाती है किसके? बी के घन के। धन ना, यहां पर घन होगा, घन 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 होगा, यहां पर क्यूब क्यूब, धन नहीं होगा। तो यहां पर b के घन के समानुपाती होगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रम है तो इस चीज को कहां लिखेंगे? हम नीचे में लिखेंगे। मैंने आपको कल के क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ाया था, फ्राइडे वाली क्लास में, कि जब दो क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स हो तो वैसी स्थिति में एक को ऊपर लिखते हैं, दूसरे को नीचे लिखते हैं। तो कह सकते हैं ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी क्यू, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। अब बताइए, आपके इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो किससे गुणा करते हैं? के से। के, जहां पर के क्या था? एक कांस्टेंट था, एक नियतांक था, तो के इंटू 1/bq हो जाएगा। सब लोग ध्यान दीजिए, ए बराबर के इंटू 1/bq। जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब सवाल में लिखता है कि a बराबर 3 तब b बराबर 2, a बराबर 3 तब b बराबर 2, तो आपको रखना होगा यहां पर।
आपको पुट करना है यहां पर कि a का मान 3 और b का मान 2। बैठाइए सब लोग बैठे। a का मान 3 और b का मान बैठाएंगे 2, तो 2 का क्यूब ना हो जाएगा जी। बोलिए 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, और 8 को क्रॉस ले जाकर 3 में गुणा करेंगे तो k का मान 24 हो जाएगा। देखो ऐसा होता है कि a और b का मान जब बैठाते हैं ना तो कांस्टेंट का मान निकल जाता है। कुछ एग्जाम में डायरेक्ट सवाल ये भी पूछा गया है कि कांस्टेंट का मान क्या होगा, नियतांक का मान क्या होगा, तो हम क्या यहां पर करेंगे 24। लेकिन यहां पर सवाल को और आगे बढ़ाया गया। कहता है सुनिएगा, कहता है कि यदि a बराबर 8/9 तो b का मान कितना। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, तो हम चलेंगे यहां से, यहीं पर a और b का मान बैठाए थे। अब फिर दूसरी बार यहीं से चलेंगे, अगेन दूसरी बार फिर हम यहीं से चलेंगे। अब बोलिए a का मान 8/9 दिया है तो बैठा देंगे 8/9 बराबर अब k का मान कितना आया 24 आया, तो यहां पे लिख देंगे 24 और इंटू में 1/bq और सॉल्व कर देंगे, b का मान निकल जाएगा। सुनिए 8 से ऊपर कटेगा ही 3 बार में, क्या बोलिए जी कटेगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, बीक्यू उधर जाएगा ऊपर में, बीक्यू इधर जाएगा ऊपर में, और 9 तिये 27। 27 को हम 27 लिख सकते हैं ऐसे, 27 को हम 27 से लिख दिया ऐसे 27। अब आप बताइए यहां पर कि बीक्यू बराबर 27 तो बी बराबर कितना होगा 3 होगा, और 3 हमारे सवाल का सही जवाब होगा। क्यूब को भेज दिए क्यूब रूट में तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। तो ये हमारा एक तरीका है सवाल बनाने का। नोट करिए, एक और तरीके बताते हैं जो कि इससे भी शॉर्ट है और इससे भी जल्दी बन जाएगा। कल वाले सवाल का मैंने 2 तरीका बताया था। इसमें कुछ पूछना है किसी को? ये ध्यान रखना है कि जब व्युत्क्रमानुपाती होगा इनवर्स रेशियो तो एक को लिखेंगे ऊपर दूसरे को लिखेंगे नीचे। आई चिन्ह को हटाते हैं तो k से गुणा करते हैं, फिर a और b का मान बैठा दिए, k का मान आ गया और फिर वापस यहां से चले और फिर a का मान दिया 8/9 लिख दिए, k का मान 24 यहां लिख दिया और 1/bq सॉल्व किए, काटे छाटे b का मान निकल गया। बढ़ते हैं, b का मान निकल गया। और में देखिएगा, और में इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए कहता है कि a b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। a बराबर कितना है 3 है, a बराबर 3 है। b का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे a और फिर 2 का क्यूब करेंगे। a का मान कितना 3 और b का मान 2 का क्यूब। यहां पर देखिए बराबर, देखिए अगर समानुपाती रहेगा तो ए बी का क्यूब तो उधर भी लिखेंगे ए बी का क्यूब, इधर ए बी का क्यूब तो उधर भी लिखेंगे ए बी का क्यूब। समान अनुपात रहेगा तो जो अनुपात इधर वही अनुपात उधर, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो इसको उलट करके लिखेंगे। आप याद रखिए ए ऊपर लिखे बी का क्यूब नीचे। इस बार जो है ना ए को कहां लिखेंगे पता है, नीचे लिखेंगे। ए का मान 8/9 है ना, देख लीजिए ए का मान पहले ऊपर लिखे थे, इस बार ए का मान 8/9 कहां लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। और बी का क्यूब कहां लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। देखिए ए बटा बी का क्यूब बराबर बी का क्यूब बटा ए हो जाएगा। व्युत्क्रम है इसलिए उलट के लिख रहे हैं। अब कर दीजिए सॉल्व, आंसर हो गया। बोलिए हैं? ए और बी का क्यूब, ए और बी का क्यूब, बी का क्यूब ऊपर, ए बी, ए को ए के साथ बी को बी के साथ। ए की वैल्यू अगर हम 3 कर देते हैं
ऐसे लिख सकते हैं ना, व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती वाला तो कल सेट हो गया था, है ना। यहां पर लिखेंगे 3/8/9। 1 मिनट भी छापिएगा नहीं। बी का मान यहां पर 2 कर दिए। नहीं ना हो रहा ये तो 8 कट गया, 9×3 = 27, ठीक तो है जी। लेकिन 9 कहां ऊपर न जाएगा। वेट 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 वेट, इसको सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग करा रहे हैं ना। तो ये हो गया, ए की वैल्यू 3 है और बी 2 का क्यू यहां पर है, ठीक है। फिर 8/9 और फिर बी कहां जाएगा, ऊपर में जाएगा आपका, बी ऊपर में जाएगा। सही तो प्रोसेस हो रहा है जी, बी क्यू ऊपर में जाएगा और इस बार ए कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ए का मान 8/9, इससे ही खत्म हो गया। और 9 ही जाएगा ऊपर ना, फिर 9 चल जाएगा नीचे, है? कहता है ए बी के क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, छोड़े ना इसको, गोली मारिए ना, है ना, हटाइए इसको। इसको हम देखते हैं और में, इधर वाला मतलब ए को ए के साथ, बी को बी के साथ देख ले रहे हैं। ए का वैल्यू आपका 3 दे रखा है और यहां पर 8/9 हो गया, ठीक है। यहां पर हम बी लिखेंगे और फिर बी नहीं बी क्यू लिखेंगे और यहां पर 2 का क्यूब लिखा जाएगा, है ना। ए का मान 3, बी का मान 8/9, ठीक है। फिर उलट के लिख दिया, सही है। ऐसे लिखना है और में, देखिए यहां पर ए और 1/BQ क्या है, उल्टा है। इसका सही बात है, यहां पर ए का जो रेशियो होगा और BQ का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्स कौन कौन है, ए और BQ है। तो ए लिखिए, पहला वाले में ए कितना 3, अब बाद वाले में ए कितना 8/9। ये हो गया ए का रेशियो, ये हो गया ए का रेशियो, ए का रेशियो ये हो गया, ऊपर में ए 3 ये वाला, और फिर ए का मान 8/9। और यहां पर क्या BQ क्या होगा, उल्टा होगा। ए का जो रेशियो होगा ना उसका उल्टा रेशियो BQ का होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए यहां पर बी का मान पूछ रहा है जो ऊपर जाएगा, बी का क्यों, अब पहले वाला जो बी का मान है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा आपका। अब देख लीजिए यहां पर 2 का क्यूब 8 सही है, 8 कट गया और सबसे नीचे का 9 कहां जाएगा, सबसे ऊपर। तो 9×3 = 27 और बराबर में BQ हो जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए उल्टा कौन है, ए और BQ एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जो अनुपात ए का होगा उसका उल्टा अनुपात BQ का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए पहले कितना 3, बाद में ए कितना 8/9। तो बाद में ए का मान 8/9, इससे बी का मान बी है, तो अब उलट के लिखेंगे, ये वाले बी को लिखेंगे ऊपर BQ, और पहले वाला जो बी का मान 2 था उसको कहां लिखेंगे, नीचे 2 का क्यूब। क्यूब करना कंपलसरी है क्योंकि ए और BQ एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। कल वाले सवाल में क्या कर रहे थे, ए को एक तरफ लिख रहे थे, बी को एक तरफ, सीधे बराबर कर रहे थे। आप व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे, काट दिया, आंसर हो गया। नोट कर लेंगे, सही है। बड़े आगे है। तो ऐसे भी आप सवाल को बना सकते हैं बिना के का मान निकाले हुए।
व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो एक तरफ ए का रेशो सीधे लिखेंगे और दूसरे तरफ उलट के लिखेंगे। और अगर पिछले सवाल जैसा समानुपाती रहेगा तो ए को भी समान अनुपात में लिखेंगे और बी को भी समान अनुपात में लिखेंगे, उलटेंगे नहीं। जब समानुपाती रहेगा तब, अब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो उलट के लिख देंगे। ए को एक तरफ लिखेंगे, बी क्यू को दूसरे तरफ लिखेंगे उलट करके। कल वाला सवाल मैंने किया था जी, देखिए मैं दिखा दे रहा हूं। क्या कह रहा था कि P जो है ना Q के वर्ग के समानुपाती था। एक तरफ P का लिखेंगे, दूसरे तरफ Q स्क्वायर, तो P का मान 1, अब फिर P का मान पूछ रहा था वैसे ही छोड़ दिए। अब फिर यहाँ Q का मान 2 तो 2 का स्क्वायर, अब फिर यहाँ Q का मान 6 तो 6 का स्क्वायर है ना था। तो बताइए 4 से 1 कटा था क्या बार, 9 बार में क्रॉस गुना कर दीजिए तो P बराबर 9, 9 है ना आया था आंसर। तो एक सही बात है बिल्कुल, एक तरफ P का रेशियो लिखेंगे और दूसरे तरफ Q स्क्वायर का लिखेंगे। यहाँ पर उलट के क्यों नहीं लिखे, क्योंकि समानुपाती है, और वही जब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो इधर उलट के लिख देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखिएगा यहां पर, ये क्वेश्चन को नोट करेंगे। यहां पर कितने वेरिएबल है, 3 है, P Q R। एक 108। चले देखिएगा यहां पर क्वेश्चन है, P का मान Q और R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार। देखिए व्युत्क्रमानुसार मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स है ना। कहता है P का मान Q तथा R के गुणनफल, Q तथा R के गुणनफल यानी Q R को क्या करना है, गुणा करना है, ये व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। इसका मतलब कह सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यू आर। तो बताइए इनवर्स है तो क्यू आर को कहां लिखेंगे, नीचे। इनवर्स उल्टा में एगो ऊपर एगो नीचे लिखाता है, सीधा में दोनों ऊपर लिखाता है। अब देखिए आप के से भी काम कर सकते हैं, देखिएगा यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, P बराबर K इंटू 1/Q इंटू R। जब चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट K से गुणा होता है। अब देखिए सवाल में आगे तो पढ़िएगा तो P Q R सबका मान दिया, बैठाएंगे तो K का मान निकल जाएगा। देखिए Q का मान 6 तथा R का मान 12 हो तो P का मान 75 है। Q बराबर 6 तथा R बराबर 12 होने पर P का मान 75 है, यानी Q R P सबका मान दिया, बैठा दीजिए। बोलिए P का मान कितना जी, 75 अब बराबर K इंटू 1/Q। Q का मान 6 और R का मान 12। तो आप बताइए K का मान 75 गुणा 72 हो जाएगा क्या? अब गुणा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते। देखिए 12 6 72 जाके गुणा होगा K का मान। अब K का मान निकल गया तो फिर से वापस हम यहीं से चलेंगे अगेन, मतलब दो तरीके में से कोई एक तरीके आप लगा सकते हैं। फिर वापस K वाली जगह से चलेंगे, यहां से जहां पर K आपने माना, फिर चलेंगे यहां पर। अब K का मान निकल चुका है, पढ़िए क्या कहता है कि Q बराबर 5 R बराबर 10 हो तो P का मान कितना होगा।
P का मान पूछ रहा है तो हमने लिख दिया P बराबर, बोलिए K का मान कितना है जी, K का मान कितना है 75 गुणा 72 और गुणा में 1/QR, QR QR QR, तो QR का मान 5 और R का मान 10, तो 5 गुना 10 हो गया, ये नहीं हो गया, तो 5 से कटेगा ये 15 बार में, अब फिर 5 से 3 बार में, अब 5 से 2 बार में और 2 से 36 बार में, तो 36 गुना 3 108 P का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और मैं चाहे तो वो वाले तरीका भी आप लगा सकते हैं। चलिए इसको पहले छाप लीजिए फिर और वाला देख ले रहे हैं। यहां पर P का मान, Q का मान, R का मान एक बार दिया रहेगा तो बैठाएंगे तो K कांस्टेंट निकल जाएगा और फिर एक बार वापस चलना है। अब K का मान 75 गुना 72 यहां बैठाएंगे और QR का मान 5 10 दिया है यहां बैठाएंगे, पूरी को काट छाट देंगे, P का मान निकल जाएगा। कल दूसरे तरीके से बताए थे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, तरीका अलग था जी, सेम ही तो था, दोनों सेम था, दोनों तरीका बताया था पिछले दिन भी, आज भी बता रहे हैं। यहां पर थोड़ा उलट के बताएं तो उलट के व्युत्क्रम बोल रहा था, उल्टेंगे और समानुपाती रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, सीधा लिखेंगे। जैसे इसमें भी कैसे लिखना पड़ेगा, उलट के लिखना पड़ेगा, एक तरफ लिखना पड़ेगा रेशियो किसका, P का, और दूसरे तरफ रेशियो लिखना पड़ेगा QR का, उलट के। तो चलिए P का लिखते हैं, बोलिए इसमें चुनिए P कितना है 75, इसमें P कितना है निकालना है, कोई बात नहीं, देखिए कैसे लिखना है 75 बटा P, याद रखिएगा पीछे वाला जो QR होगा उसको ऊपर लिखेंगे और पहले वाला जो Q गुना R होगा उसको कहां लिखेंगे, नीचे, क्योंकि व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित हो रहा है, इनवर्स है। तो बोलिए बताइए पीछे वाला Q का मान 5 और R का मान 10, तो ये 5 गुना 10 लिखाएगा ऊपर, अब पहले का QR का मान कहां लिखाएगा, नीचे। बोलिए Q का मान 6 और R का मान 12, तो 6 गुना 12 इसको नीचे लिखेंगे, मतलब P का रेशियो एक तरफ लिखिए और QR का रेशियो लिखिए लेकिन उलट के। रीजन कोई पूछे क्या कारण है तो कहिएगा दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अब बस काट छाट दीजिए, आंसर हो गया, काटिए काटिए काटिए, देखिए देखिए ना जी, ये 25 से कटेगा 3 बार में, आरी कितना है पूरा 50, तो 25 से 2 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 2 बार में, अब 2 से कितने बार में 3 बार में, ये तो 12 3 36, 36 गुना 3 108 हो गया आंसर। ये वाला सेकंड वाला ज्यादा शॉर्ट है, ये P दिख रहा है ना यहाँ पर, तो P का रेशियो एक तरफ और QR को गुणा करके दूसरे तरफ, और जब व्युत्क्रम कहेगा तो उलट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा समानुपाती तो सीधा लिखेंगे। बोलिए फिर से बोलिए, PQR बराबर, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, अरे टाइम एंड वर्क में नहीं, M1 D1 H1 M2 D2 H2 वही चीज है आपका, सबसे उससे भी आसान और कम समय लगेगा ये वाले से। पहले P है तो रेशियो लिखिए और दूसरा तरफ रेशियो लिखना है QR का, QR का दूसरा तरफ लिखना है। अगर सीधा रहेगा समानुपाती तो सीधा रेशियो लिखेंगे और व्युत्क्रम रहेगा तो उलट के। पीछे वाला जो QR का मान है 5 × 50 उसको लिखेंगे ऊपर, और पहले का जो QR का मान है 12 × 6 72 उसको लिखेंगे नीचे। अब बराबर करके काट देंगे, आंसर हो जाएगा। पढ़े आगे, कुछ पूछना है बोलिएगा। बढ़ गए, अगला सवाल लिखिए, मैथ का सवाल है, फिजिक्स नहीं समझना है। ऐसे फिजिक्स में भी ऐसा सवाल बन सकता है न्यूमेरिकल में, एसएससी द्वारा पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि जब तार की लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस।
और उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू L बाई आर स्क्वायर, फिजिक्स में वही चीज है। बड़े देखिए, सवाल क्या कहता है सुनिएगा। क्या बोले? हाँ, 128 सही जवाब है। कहता है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। और जब दो चीजें एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को ऊपर लिखते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक ऊपर दूसरा नीचे। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, किसी तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर से उसको आप डिनोट कर सकते हैं, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। देखिए अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लंबाई को कहां लिखेंगे? ऊपर। जब दो राशि एक दूसरे का समानुपाती होता है, दोनों को कहां लिखा जाता है? ऊपर। और अभी लाइन खत्म नहीं हुआ, और उसकी त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या का वर्ग मतलब आर स्क्वायर, स्मॉल आर। आर की त्रिज्या को आप स्मॉल आर ले लीजिए, त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं? आर ही से, तो आर ले लिए। अब कह रहे त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या के वर्ग, वर्ग 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 यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, उल्टा। तो बताइए वैसी स्थिति में आर स्क्वायर कहां लिखेंगे? नीचे। आर स्क्वायर को नीचे लिखेंगे। तो याद रखना, आर को लिखेंगे ऊपर और एल बाई आर स्क्वायर को लिखेंगे नीचे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर और एल बटा आर स्क्वायर क्या है? समानुपाती है। देखिए इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पूरा पढ़ेंगे एल बाई आर स्क्वायर, और नहीं तो पढ़ेंगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। त्रिज्या के वर्ग का ही व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन पूरा पढ़िए तो उसका समानुपाती होगा। अब देखिए कहता है दो तार जो एक ही पदार्थ से बना हुआ है, तो बताइए एक ही पदार्थ से बना हुआ है तो प्रतिरोध क्या होगा? समान है। ऐसे लिखा भी हुआ है कि प्रतिरोध क्या है आपका? समान है। रेजिस्टेंस क्या है? समान है, यानी आर बराबर आर है। दोनों तार का प्रतिरोध क्या है? बराबर है। जितना प्रतिरोध पहला तार का उतना ही प्रतिरोध दूसरे तार का है। और प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल गया है एल बटा आर स्क्वायर, एल बटा आर स्क्वायर। सवाल में दोनों तार का त्रिज्या दे रखा है जी, कितना? 9 और 8, दो तार है और दोनों का प्रतिरोध बराबर है। त्रिज्या एगो का 9, दूसरे का 8। अगर हम लंबाई की बात करें तो पहला तार की लंबाई 162 है, दूसरे तार की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। बोलिए फॉर्मूला आर बराबर क्या होगा? एल बटा, यहां भी लिखेंगे एल बटा आर स्क्वायर, यहां भी लिखेंगे एल बटा आर स्क्वायर।
ऐसे हीरा वाले सवाल में लिखे थे कि प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट का स्क्वायर, तो इधर भी वेट स्क्वायर लिखे थे, उधर भी वेट स्क्वायर लिखे थे। यहां पर बोलिएगा एल एल पहला तार की लंबाई कितना, 162 दिया है ना जी, 162 सेंटीमीटर, 162 सेमी। और आर बराबर क्या, एल बटा आर स्क्वायर। बोलिए पहला का त्रिज्या कितना है, 9 है, तो यहां पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर बराबर। फिर दूसरा तार का प्रतिरोध एल एल एल, दूसरा तार की लंबाई निकालना है तो एल वैसे ही छोड़ दिए। और जहां तक त्रिज्या की बात है, त्रिज्या कितना है, 8 है, तो हमने 8 का स्क्वायर कर दिया। क्यों जी। अब देखिए यहां पर ये 81 से ये कट जाएगा 162 दो बार में। अब 8 का स्क्वायर 64 जाके 2 से गुना होगा, तो 64 दूना 128 सेंटीमीटर एल का मान हो गया। एल का मान 128 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है। बस दिखने में हैवी सवाल है, बाकी कुछ दम है नहीं सवाल में, उसको बस सही ढंग से लिख लेना है। आर एल का समानुपाती है तो एल को लिखे ऊपर, त्रिज्या का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको लिख दे नीचे। यानी आर बराबर हो गया एल बटा आर स्क्वायर। तो यहां लंबाई पहला तार का 162, त्रिज्या 9, तो 9 का स्क्वायर। दूसरे तार का लंबाई पूछता है तो हमने एल ही छोड़ दिया, और त्रिज्या 8 है तो 8 का स्क्वायर सॉल्व कर दिया, एल का मान निकल गया। बोलिए कुछ पूछना है कहीं पर, बोलिएगा। कल श्लोक में समझ में आ रहा है आप लोग को, आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, कहां पे डाउट है बोलिए। आ रहा है, वहां पे डाउट है, कहां पे डाउट है, पहला क्लास है क्या इस जगह पे, तो थोड़ा थ्योरी पहले वाला पढ़ के आया करिए, मैं बता रहा हूं है ना। पूछना है, हम तो पकड़ ही लेंगे, वो तो चेहरा पे सब लिखा हुआ रहता है, हमारे पास इतना अनुभव है। चेहरा देख के मतलब 10 विद्यार्थियों को खड़ा करेंगे, मतलब 10 लगभग 10 जो हम चाहेंगे वही होगा है ना। सब कुछ लोग जानबूझ के मुस्कुराते हैं ना कि हमको शायद ना पकड़े, मुस्कुराहट में वो चीज छुपा रहता है ना। तो पूछा करिए, हम कितना टोक टाक करेंगे डेली है ना। और पीछे जितना चीज को पढ़ा रहे उसको आप रिवीजन करिए। ये थ्योरी चल रहा है, मतलब थ्योरी में सारा टाइप करा रहा है, बाकी बुक का सवाल आप बनाइए, बुक का सवाल भी हम लोग करेंगे है ना। लेकिन बुक का सवाल थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं, क्योंकि यही सारी चीज वहां पर यूज होता है। क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्या बोलता है, किसी तार का प्रतिरोध अभी रेजिस्टेंस, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब ये नहीं पता, इसमें हमारी गलती नहीं है, जान लीजिए ये फिजिक्स की चीजें हैं। प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो हमने आर लिख दिया। अंग्रेजी में करना हमें रेजिस्टेंस, तो वही आर फॉर रेजिस्टेंस। आर क्या है, आर तो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती। जब दो राशि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों को ऊपर लिखते हैं, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, चिन्ह है, तो आर और एल को ऊपर लिख दिए। अब फिर कहता है कि आर एल का तो समानुपाती है, लेकिन त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स है, तो फिर वैसी स्थिति में एल का समानुपाती है तो एल को ऊपर, अब आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर को नीचे लिख दिए। अब यहां पर सवाल में कहता है कि 2 गो तार है जेकर रेजिस्टेंस बराबर है, तो आर बराबर आर, पहला तार का रेजिस्टेंस बराबर दूसरे तार का रेजिस्टेंस। अब आर बराबर क्या फॉर्मूला लिखना है, एल बटा आर स्क्वायर। तो इधर भी लिखेंगे एल बटा आर स्क्वायर, इधर भी लिखेंगे एल बटा आर स्क्वायर। तो पहला तार की लंबाई क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 162, हमने यहां पे लिख दिया। अब पहला तार की त्रिज्या का रेशियो 9 है, और जबकि यहां नीचे में त्रिज्या का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर। दूसरी तार की लंबाई एल 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 नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो हमने एल कह दिया। और दूसरा तार का त्रिज्या 8 है, तो यहां पर हमने 8 का स्क्वायर कर दिया। सोल्व किए तो 81 से ही कटेगा 2 बार में, क्रॉस गुना होगा, 8 का स्क्वायर 64, और 64 गुना 128 सेंटीमीटर, यही एल का मान हो जाएगा। एक बार और नहीं, अब क्या के लिए हमको परेशान मत करिए है ना।
समझ में आ जाना चाहिए हमारे ख्याल से। रेडियस का स्क्वायर क्यों हो रहा है? छुट्टा मारेंगे इतना, रेडियस का स्क्वायर क्यों हो रहा है? रेडियस का स्क्वायर दिले है तब, है ना, दिया हुआ है रेडियस का स्क्वायर, अपने पैकेट से थोड़ी ना किए, मतलब कुछ हो दिया हुआ है। अब कौन कहेगा तार का प्रतिरोध काहे दिया है सर, है ना, तो ये सब दिया हुआ है। बढ़े आगे, अगला सवाल। हल्ला काय होने लगा जी, बड़ा सवाल देखने में लग रहा है। अब लिखिए, इसलिए ज्यादा जूम नहीं करते हैं ना, ठीक लग रहा है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जिसको समझ में आए एक बार कमेंट सेक्शन में क्यू लिख के टाइप करो, क्यू क्यू क्यू, जल्दी से। उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिछला सवाल समझ में आया? क्यू टाइप करिए जल्दी से। हाँ भाई, जूम करे, जूम कर रहे हैं तो आप लोग डर जा रहे हैं ना। चलिए अब ठीक है, नहीं दिख रहा है, हैं? आपके पड़ोसी को दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है जी? चलिए अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। चार अनुपात तीन। और 4:3 आ रहा है। देखिए, समझिएगा, क्वेश्चंस कहता है एक वृत्ताकार वलय का भार, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिए पूरा यहां पर। एक वृत्ताकार वलय है, वृत्ताकार एक रिंग है, गोल गोल ऐसे वृत्ताकार सर्कुलर रिंग है, वलय मतलब रिंग। अब भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, जबकि उसकी मोटाई स्थिर है। आप एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं ए बी का समानुपाती होता है, तो चिन्ह को क्या करते हैं आप? हटाते हैं, और हटाते हैं कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं ना, तो कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर।
कांस्टेंट, स्थिर, नियत, नियतांक, हिंदी में वही सब नाम होता है ना। ये जो बोल रहा है ना कि ऐसे लिख भी दिया है, अच्छा स्थिर के बगल में कांस्टेंट लिख भी दिया, मतलब आपको इस सवाल में कांस्टेंट के नहीं मानना है। क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा है कि मोटाई जो है कांस्टेंट है, थिकनेस, मोटाई थिकनेस है ना, कांस्टेंट आपका है, कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है ना, ए और बी जो है वो समानुपाती अगर रहेगा तो ये चिन्ह जब हटेगा ना तो के से यहां पे गुणा होता है। आप सबको पता है, मैंने खूब बताया पीछे 3-4 सवाल में के ये हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में कांस्टेंट कुछ दे रखा हो तो फिर के को मत लिखिएगा, जो दिया हुआ है वो लिखिएगा, सीधे बराबर करके। समझ में आ रहा कोई बात है? चलिए पढ़िए यहां पर, दो वृत्ताकार वलय की मोटाई दिया है और पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगुना है, तो वेट 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 कितना है? देखिए जी, दो ठो वलय है, एक वृत्ताकार वलय का भार, भार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट 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 वेट। तो पहला वलय का भार है इसलिए हम लिख रहे हैं W1। W1 मतलब समझना पहलका वलय का भार, W2 लिखेंगे तो दूसरे का वलय का भार। अब वलय का भार क्या है? तो उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, आर स्क्वायर के समानुपाती है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, तो दोनों को कहां लिखेंगे? ऊपर ऊपर ऊपर। फिर कह रहा मोटाई स्थिर है, मोटाई स्थिर है, स्थिर है। तो देखिए यहां पर थिकनेस T1, मोटाई, मोटाई को हमने यहां पर थिकनेस है, मतलब T फॉर थिकनेस, T फॉर थिकनेस। अब पहला वलय है, पहला मोटाई है तो हमने लिख दिया T1, और दूसरा वलय की मोटाई यूज करना रहेगा तो T2 लिखेंगे ना। तो देखिए W1 क्या है? आर स्क्वायर का, ऐसा करें ना R1 इसको लिख दीजिए। R1 मतलब क्या समझेंगे? पहलका वलय का त्रिज्या, R1, R1 स्क्वायर के समानुपाती था तो चिन्ह बीच में ऐसा लिखते, ऐसे लिखते, लेकिन कांस्टेंट लिख दिए यहां पर तो बीच में क्या डाल देंगे? बराबर का साइन डाल देंगे। कोई डाउट है किसी को? एक स्टेप और बढ़ा दे, लीजिए ऐसे बढ़ाते रहे। क्या है? वेट, वेट जो है पहला वलय का त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो फिर बताइए W1 बराबर बराबर, यहां पर कांस्टेंट के नहीं लिखेंगे, T1 लिखेंगे, T1 इंटू R1 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया? चलिए फिर ऐसे ही अब दूसरा वलय का लिखेंगे एक बार, और कुछ न कुछ जरूर लिखा होगा, पढ़िए ना। कह रहा है कि तथा मोटाई स्थिर है, तथा वलय का भार मोटाई का समानुपाती है जबकि त्रिज्या का वर्ग स्थिर है। लीजिए इस पर उल्टा हो गया चीजें। दूसरा जो वलय है उसका भार, उसका भार, उसका भार मोटाई का समानुपाती है, मोटाई यहां पर क्या लिखेंगे? T2। दूसरा मोटाई, दूसरा वलय का T2 समानुपाती है दोनों के ऊपर, लेकिन पता है त्रिज्या का वर्ग कांस्टेंट है, इसमें त्रिज्या का वर्ग कांस्टेंट है। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए W2 बराबर हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट के लिखे, इसके जगह पर बराबर का चिन्ह लिखे, के लिखे नहीं। त्रिज्या का वर्ग स्थिर है तो त्रिज्या इसका R2 कह दिए और R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे दूसरा वाला वलय का त्रिज्या R2, यहां पर इंटू में T2 हो गया, तो ये हमको मिल गया, यानी W1 का भी मान मिल गया और W2 का भी मान मिल गया। बोलिए W1 का मान कितना है जी? T1 इंटू R1 स्क्वायर, और W2 का मान कितना है? R2 स्क्वायर इंटू में T2 है। अब सवाल पढ़िए क्या कहता है? कहता है कि पहला वलय का भार, मतलब ये दूसरे वलय का भार से दुगुना है। पहला वलय का भार दुगुना है किससे? दूसरे से। अब आप बताओ इसमें दुगुना कौन है? ये कि ये वाला दुगुना है, पहला वाला दुगुना है, वो डबल है, हमको करना है बराबर, तो 2 से गुना किस में करेंगे? इधर वाले में ना, इधर में। दुगुना तो वो है ही, और इक्वल करना है, हमें बराबर करना है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे। सब सीखिए, दुगुना तो वो पहले से है, बराबर करना है तो दुगुना इसमें करेंगे तब जाके होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं उसमें ना 2 से गुणा करेंगे, तो वो तो दुगुना पहले से है,
फिर 2 से गुणा करिएगा तो बराबर थोड़ी ना, तो चौगुना हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं हमारे पास 2 रुपया ज्यादा है किसी से, अब कोई उसको 2 रुपया देगा तब ना बराबर होगा, अब हम ही को दे देगा तो फिर तो हम 2 4 रुपया ज्यादा हो जाएंगे, बराबर कहाँ होंगे। समझ में आ रहा बात। तो अगर वो डबल है तो उसमें फिर 2 से गुणा नहीं करना है, याद रखना उल्टा वाला में गुणा करता है, दुगुना वो है तो उसमें नहीं, इधर वाले में करेंगे। तो यहां कर दिए 2 से गुणा, यहां कर दिए 2 से गुणा। अब बताइए यहां पर इसके बाद क्या दिया है, मोटाई दिया हुआ है। पहला वलय का मोटाई 9 और दूसरा वलय का मोटाई 8, त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो चलिए T1 की जगह बैठा देंगे 9 इंटू R1 स्क्वायर बराबर T2 की जगह बैठाएंगे 8, 8 दूना 16 R2 स्क्वायर, 16 R2 स्क्वायर। सवाल कहता है कि R1 अनुपात R2 क्या होगा, त्रिज्या का रेशियो बताओ कितना होगा। तो आपको पता है रेशियो उल्टा होता है, R1 स्क्वायर का रेशियो उधर वाला 16। आप सारे विद्यार्थी बताना R1 स्क्वायर 16, R1 नहीं R1 स्क्वायर 16 है तो R1 4 होगा क्या, 16 का वर्गमूल 4। अब फिर देखिए R2 स्क्वायर का रेशियो कितना 9, तो R2 स्क्वायर 9 है तो R2 का मान 3 और 4 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो समझाने में हमें इतना समय लगा, बाकी चीज को आप समझ रहे हैं तो बहुत कुछ नहीं है। रिवीजन कॉपी का जम के किया करिए आप लोग, उसमें कोई कंजूसई नहीं होना चाहिए, उसमें कटौती करिएगा मामला फंसेगा। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन तो करना पड़ेगा। एसएससी में इधर बहुत वैकेंसी आने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा आने वाला है। बिहार सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट का भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आएगा। 22,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आपका सीजीएल का आया है। सिलेबस चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं। मैथ्स में तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स इंक्लूड किया है, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स हम पहले से पढ़ाते हैं, आज के 4 साल पहले से पढ़ाते हैं। नहीं पूछता था तब पढ़ाते थे, तो हमारे लिए कोई चेंजिंग नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा उलट पुलट किया है, मेंस में किया है। पहले 100 मैथ्स होता था, 200 अंग्रेजी होता था, अब जो है जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर को भी उसमें ऐड कर दिया है। 22,000 पहले देखते हैं, पहले कितना वैकेंसी आता था, 2,000, 3,000, 5,000, 1,300, ये सब वैकेंसी आता था। इस बार 22,000 थोड़ा मोड़ा नहीं होता, बहुत लोग खींचा जाएगा इस बार। बिहार सीजीएल भी आने वाला है आपका, तो ग्रेजुएशन वाला तो एग्जाम है 26 27 नवंबर को डेट दिया है। इंटर वाला भी आने वाला है। रेलवे भी वैकेंसी कुछ रोकेगा, शायद एएलपी दे, रेलवे बहुत दे दिया वैकेंसी, एएलपी वगैरह देगा, वैकेंसी आने वाला है रेलवे का भी। अब इधर एसएससी में काफी सारा वैकेंसी आएगा, बहुत ज्यादा। बिहार पुलिस तो ये करेगा है ना, बिहार पुलिस दरोगा ये सब भी आएगा। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो खिंचा जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेहनत करने वालों का सिलेक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। काम चोरी करिएगा, नहीं पढ़िएगा। अब हम कह रहे हैं कि रिवीजन करके आइए, करवे नहीं करिएगा, खाली कॉपी ऐसे उठाए और लेके आ गए, फिर ले जाकर रख दिए। अब बड़ा एक्शन में फेंकते होंगे जाकर के ऐसे, है ना, दरवाजे पर से तो फेंक तो देते होंगे, लेकिन उठाने तो जाना पड़ता होगा। ऐसा नहीं कि उठाते वक्त अपने आप को घूम के आता होगा आपके पास ये सब मत करिए, पढ़ाई करिए पूरी शिद्दत से। इसमें कुछ पूछना है बोलिए। एक बार फिर से वाला रोग लग गया है ना। सवाल कहता है W1 वेट, पहला वलय का वेट त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है जबकि मोटाई स्थिर है। तो इस चिन्ह को हटा के बराबर कर दिए और T1 कर दिए, K ना लिख के T1 कर दिए। देखिए पहला वलय का भार है, पहला वलय की मोटाई है, पहला वलय का त्रिज्या, इसलिए 1 1 1 1 पहचान के लिए लगा दिए। अब दूसरा वलय में 2 2 2 लगा दिए। W2 क्या है, तो मोटाई का समानुपाती है, जबकि कांस्टेंट क्या है, त्रिज्या का वर्ग है, तो R2 स्क्वायर कांस्टेंट का काम कर गया। अब देखिए W1 बराबर इधर लिखे, W2 बराबर इधर लिखे। सवाल कहता है पहला वलय का भार दुगुना है, वो दुगुना है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया।
अब T1 T2 का मान दिया, देख लीजिए T1 है T2 है, तो बेटा ये 9R1 स्क्वायर 8 दूना 16 R2 स्क्वायर। रेशियो उल्टा मैं अक्सर बताऊं, दूर का ढोल सुहावन, है ना। तो R1 स्क्वायर 16, देख लीजिए यहां पर R1 स्क्वायर बराबर 16। कोई पूछेगा R1 का मान बताओ, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, 16 का वर्गमूल 4, तो ये R1 का 4 हो गया, R2 स्क्वायर 9, तो R1 कितना 3 हो गया आपका, है ना। कोई डाउट है किसी को? आज कम क्वेश्चन हुआ, इतनी बड़ा बड़ा सवाल था, है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। और कल हम लोग इसमें अभी और एक टाइप बचा हुआ है अभी, इसी में मतलब रिलेशन बेस्ड में ही वो करके, और उसके बाद कल इनकम बेस्ड स्टार्ट करेंगे। इनकम बेस्ड अगला टाइप है हमारा। आप लोग थ्योरी के अंतिम पड़ाव में है, थ्योरी के अंतिम पड़ाव में क्वेश्चन बुक से सब लोग बनाया करिए, ऑफिस से बुक लेकर के। कार्ड वगैरह अभी समय होगा तो जाते वक्त ले लीजिएगा, जिनका कार्ड जो बनने के लिए दिया गया होगा। आते वक्त यहाँ ऑफिस में बैठे थे कि इतना लोग भीड़ लगाए हुए थे, जाते वक्त भी ले लीजिएगा, मतलब जब जांच होता है तो उस टाइम लोग आकर के कार्ड लेते हैं। बुक का सवाल सब लोग बनाया करिए, और जो ना बने उसको ऐसे घेरे चल जाना है। हम बुक का सवाल बताएंगे क्लास में बस 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, कल परसों के बाद आप लोग बनाते जाइए। एज नहीं हुआ है, एज एज तो रेशियो के बाद होगा ना जी। अच्छा वो सॉरी, शायद वैकेंसी के लिए एज बोल रहे हैं, नहीं? ओह, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी के लिए पीडीएफ डाल दिया गया है। कुंदन कुशवाहा, सौरभ राज, दुर्गेश यादव, पीडीएफ अपना निकलवा लीजिएगा, जहां कहीं भी होंगे वहां से फोटोकॉपी। पटना में है तो ऑफिस से आप बुक लेकर के जा सकते हैं। चलिए निकलिए आप लोग।